उसको पूरा दुनिया देखेगा। तो आज की क्लास में हम लोग विल डू द सेम थिंग। शनिवार को हम लोग करते हैं 2 वर्ड्स। तो आप लोग को, जो भी नए लोग ज्वाइन किए या जो पहले से क्लास में आते हैं, आप लोग को सबको पता है कि हम लोग डेली 2-2 वर्ड सीखते हैं। तो जो 14-15 वर्ड सीखे हैं आप लोग, उसमें से 2 वर्ड सुनाना है। आप लोग सबको सुनाना है। और कोशिश ये रहेगा कि क्लास के बीच में जो लोग बात नहीं कर रहे होंगे, लोग म्यूट पे रहेंगे, ताकि बाकी क्लास को डिस्टरबेंस नहीं हो। एंड सेकेंड थिंग इज कि आप लोग जो अपना 2 वर्ड सुनाएंगे, उसका सेंटेंसेस सुनाएंगे। तो हाँ, आशीष जी आप ये म्यूट पे चले जाइए। हाँ, तो आप लोग जो अपना 2 वर्ड सुनाएंगे, तो उसका एक पैटर्न है। बाकी लोग जिसे बोलते हैं कि माई 2 वर्ड्स आर, 2 वर्ड बोलते हैं। चाहे तो उसका हिंदी मीनिंग बता सकते हैं कि इसका मतलब होता है ये और ये। माई सेंटेंसेस फ्रॉम द वर्ड्स आर बोल करके आप शुरू करेंगे। लेकिन कोशिश ये रहेगा कि यूल गो स्लो। आप जब बोल टाइम लेकर के वर्ड के बीच में थोड़ा ब्रेक रहेगा, ताकि कहीं पे कुछ त्रुटि रहेगा, कुछ करेक्ट करना है तो हम कर पाएंगे। ठीक है। सर एक और बार दूसरा, रिपीट द सेंटेंस। हम ये बोल रहे हैं कि हाँ नहीं, हम ये बोल रहे थे कि हर कोई जो है थोड़ा धीरे बोलेंगे। आपका जब टर्न आएगा तभी बोलेंगे। और 2 वर्ड्स के बीच में थोड़ा गैप रखिएगा, ताकि अगर कुछ करेक्शन करना रहे कि हाँ ये वर्ड को ऐसे नहीं ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, इसका उच्चारण ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो हम बता पाएंगे। ठीक है। तो सब कोई म्यूट पे चले जाइए। आज का जो है हमारा, आज के क्लास में हम लोग 2-2 वर्ड सबको शेयर करने वाले हैं। जो लोग रेडी हैं हाथ खड़ा कीजिएगा। हम नाम पुकारेंगे, आप अपना, फिर देन यू विल शेयर योर वर्ड्स। ठीक है। ध्यान ये रहे कि सबको हमेशा म्यूट पे रहेंगे, बिकॉज जो बैकग्राउंड नॉइज होता है उससे क्लास का डिस्टरबेंस भी होगा, जो किसी के लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, है ना। देखिए जैसे बच्चे लोग सबको हाथ खड़ा कर रहा है, तो जितना लोग भी रेडी है सबको हाथ खड़ा करते जाइए एंड देन यू विल स्टार्ट। तो चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। अ, अभिलाष जी आप अपना आप म्यूट कीजिए, म्यूट पे जाइए आप। हेलो सर। लो बेटा, सबको म्यूट पे चले जाइए। और जैसे जैसे एक एक करके नंबर आएगा, सबको नाम हम पुकारते जाएंगे, देन आप अनम्यूट करेंगे और आप बोलेंगे। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पूजा से। पूजा बोलिए बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। टुडे माय 2 words are personality and collection. कलेक्शन। Collection. There's my first word is personality. Their sentences are the sense of personality is very important in life. The people in my society have a sense of personality. The sense of personality is in my family. The sense of personality is in my countryside. The sense of personality are in Indian leaders. My second word is collection. The library has a collection of books. Gallery has a collection of photos. I collection the rainwater. I collect the rainwater. I collect rainwater. My brother does not collect harmful objects. My mother collect the Leaves. leaves. Fisherman collect bait for fishing. My father collect the iron for make door. For making सब door. हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पूजा। तो अच्छा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आपका। और देखिए आपने सेंटेंसेस भी अच्छा, इजी इजी सेंटेंसेस बनाया, खुद से बनाया, उसको बोला, विच इज अ वेरी गुड थिंग, है ना। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए प्रियंका के पास चलते हैं। प्रियंका आप बोलिए। और नहीं तो आप पहले म्यूट पे चले जाइए। प्रियंका आपका जो है थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था। आप अगर रेडी नहीं है तो आप म्यूट पे चले जाइए। ओके।
हेलो सर, हेलो बेटा। मैंने आज से ही ज्वाइन किया है। ओके, ठीक है, तो कोई नहीं, तो अभी आप जैसे आज ज्वाइन किए तो सुनिए बाकी लोग क्या बोलते हैं, सुनिए। हम लोग हर एक क्लास में जो है, ये शनिवार का जो क्लास है इसमें सबका अपना दो दो वर्ड शेयर करते हैं। आपको हर ओके। एक स्टूडेंट को वही करना है कि डेली दो दो वर्ड सीखना है, उससे सेंटेंस बनाना है, प्रैक्टिस करना है, लोगों को सुनाना है। पूरा वीक में जो 14 वर्ड होगा उसमें से कोई दो वर्ड आके आप क्लास में सुनाते हैं ना। तो आज आप जैसे पहली बार आए हैं तो आप सुनिए बाकी लोग क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। दूसरों से सुन के भी सीखेंगे, है ना। क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं वो हम हमारा खुद का नहीं होता, हम सुन के बोलते हैं। जो छोटा बच्चा, जब बच्चे का जन्म होता है तो वो कैसे थोड़ी बचपन से सीख के आता है, वो लोगों को बोलते हुए सुनता है, उससे सीखता है ना। अंग्रेज का बच्चा जो है अपने माँ को अंग्रेजी बोलते सुनता है, सीखता है। तो वही चीज है, हम लोग भी दूसरों को सुन के भी बहुत कुछ सीखेंगे, है ना। अभी आप म्यूट पे चले जाइए, आप सुनिए कि बाकी लोग कैसे बोलते हैं, है ना। हम्म। चलिए शिवम, बोलिए भाई। शिवम मिश्रा। शिवम रेडी नहीं है अगर, तो अंकित आप बोलिए बेटा। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Consequences from exceed and expect. हम्म। The cost must not exceed $10. हम्म। The cost exceeded our estimate. हम्म। The demands for new housing has already exceeded the supply. हम्म। He is trying to match or exceed last year's sales. एक्सीड। Income देखिए, हम थोड़ा सा फंस गए, हम भी खुद भी फंस गए थे। एग्जिट मतलब होता है निकलना, एक्सीड मतलब उससे आगे जाना, है ना। आई वॉन्ट टू एक्सीड योर एक्सपेक्टेशन मतलब आपकी आपकी उम्मीदों से आगे जाना चाहते हैं ना, वैसे। हाँ बोलिए। income is expected to exceed institute. फिर से बोलिए। इनकम Income is expected to exceed expenditure. एक्सपेंडिचर। देखिए, इनकम इज एक्सपेक्टेड टू एक्सीड एक्सपेंडिचर, ये थोड़ा टंग ट्विस्टर है। एक्स जो भी वर्ड प्रोनाउंस करते हैं उसको थोड़ा सा जोर लगा के, एक्सीड एक्सपेंडिचर, है ना। हाँ, तो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़िए। मतलब देखिए, जो भी वर्ड आएगा ना उसको थोड़ा देखिए उसका। अब एक्सपेंडिचर जो है आपको गूगल में ढूंढते हैं अगर, और सुनते कैसे बोल रहा है तो आपको मिल जाता है ना उसका प्रोनाउंसिएशन। तो वो भी कर सकते हैं कोशिश, है ना। चलिए कंटिन्यू कीजिए बेटा। And my second word is expect. हम्म। We expect rain tomorrow. हम्म। I am expecting a phone call. हम्म। I expect your letter to arrive next week. हम्म। If you are successful, we can expect promotion. हम्म। I expect he will pass the examination. बहुत बढ़िया। Thank you, sir. बहुत बढ़िया, तो देखिए आपका सेंटेंस फॉर्मेशन को लेके कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ जो नया वर्ड मिले उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, आप देखेंगे एकदम मस्के सा जाएगा फिर। बहुत बढ़िया बेटा। चलिए लेट्स गो टू अंशु कुमारी। अंशु बोलिए भाई। और बाकी लोग भी सबको रेडी रहिएगा, हम नाम पुकारेंगे फटाफट बोलेंगे, बिकॉज वी हैव ओनली 1 hour एंड वी हैव टू मेक श्योर दैट एवरीबॉडी गेट्स अ चांस टू टॉक, है ना। हम्म। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my two words are population and pollution. हम्म। My first word are population. फर्स्ट वर्ड इज। The pop- हम्म। First word is population. हम्म। The population is the number of people dwelling in a given area. हम्म। There are many problems before us. हम्म। The problem of overpopulation is one of them. हम्म। It is the most pressing problem before us.
हम्म It अच्छा, जो needs लोग बात to नहीं कर रहे हो प्लीज म्यूट पे जाइए। एक मिनट बेटा, जो लोग बात नहीं कर रहे हैं वो लोग प्लीज म्यूट पे जाइए, बिकॉज तो पूरा क्लास डिस्टर्ब होगा, आपको भी फायदा नहीं होगा, दूसरों को भी नुकसान हो जाएगा, है ना। हम्म हाँ, it needs to be take the sooner the better. sooner the better, हाँ। Sooner the better. India's population is increasing day by day. हम्म So now we are about 135 crore. हम्म China ranks top in terms of population with around 1.4 billion people. people, My second word is pollution. हम्म Pollution is a very big problem. हम्म It is very dangerous for the living things, living हम्म beings. हम्म It has reduced to a stable amount of natural resources. हम्म Pollution is bad for the environment. बहुत बढ़िया। Pollution can harm animal, plants, and people. बहुत We should recycle and use eco-friendly products. बहुत बढ़िया। तो Uh, यहाँ पे रुक जाइए बेटा, यहाँ पे रुक जाइए। सो बेसिकली सिंस वी हैव लॉट ऑफ पीपल हियर, व्हाट विल डू इज 4 to 5 सेंटेंसेस, 4 से 5 सेंटेंस, लेकिन दमदार, है ना। तो आप हम लोग ये कोशिश करें कि वो जो 4-5 सेंटेंस हम बोले, देयर शुड नॉट बी एनी मिस्टेक इन दैट, और वो आप टाइम लेके उसको बोलेंगे, ताकि जहाँ पे कुछ करेक्शन करना हो तो हम कर पाए। ये सबके लिए, सिर्फ आप अंशु के लिए नहीं, सबके लिए है। तो हर कोई 4 से 5 सेंटेंस पे बोलेंगे, हर एक वर्ड पे, और जो है उसमें कुछ गलती है तो उसको हम करेक्ट करेंगे, है ना। बहुत बढ़िया अंशु, आपका सेंटेंसेस भी काफी अच्छा था बेटा, है ना। that's all, sir. वेरी गुड, वेरी नाइस। हाथ नीचे कर लीजिए। चलिए देखते हैं, आंचल के पास चलते हैं। आंचल बोलिए बेटा। Good morning, sir. गुड इवनिंग Today's बेटा। my two words are wish and confirm. My हम्म, first word is confirm. हम्म, Please write to confirm your reservation. हम्म, Can you confirm what happened? Let me confirm my schedule. Can you write and confirm your booking? I हम्म, am calling to confirm my booking. And my हम्म, second word is wish. हम्म, I wish I was a bit taller. Just a quick note to wish you back. I हम्म, wish we had a car. हम्म, I wish to have a job. We हम्म, wish her luck in her new career. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। देखिए बेटा, जो लोग नहीं बात कर रहे लोग प्लीज म्यूट पे रहिए, नहीं तो पूरा क्लास का डिस्टर्बेंस होगा। पुष्पांजलि, आप म्यूट पे आइए बेटा प्लीज। Good हाँ evening, sir. हाँ, गुड इवनिंग। Today's my two words are curiosity and similarly. क्यूरियोसिटी, Curiosity. क्यूरियोसिटी। Curiosity. He हम्म is he is full of curiosity. क्यूरियोसिटी। His curiosity on the argument. won the argument। The child so health curiosity. हम्म Similarly, हम्म similarly, our agriculture process are not so hot. हम्म They are very similar. हम्म They look very similar to me. हम्म Thank you, sir. बहुत बढ़िया। नंदिनी कुमारी भी है उधर? सर थोड़ा देर बाद आ रही है वो भी। ठीक है, कोई बात नहीं, तभी म्यूट पे सर चले आ जाइए। गई, सर आ गई। आ गई नंदिनी कुमारी, बोलिए भाई। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's my two words are is hop and hang. हम्म Hang up. हम्म First word is hop. हम्म Hope is life and life is hope. हम्म
Hope for the best, but prepare for the worst. Hmm. Where there is light, there is hope. Hmm. We, will we breathe, there is hope. Hmm. The second word is hang up. Hmm. All the can do is hang up. Hmm. It was my turn to hang up. Hmm. Hang your coat up on the book. Hmm. Can I hang up out here till 7? Hmm. Thank you, sir. बहुत बढ़िया बेटा। तो आंचल, दीपक और नंदिनी तीनों ने हमेशा की तरह अच्छा परफॉर्म किया। फिर से वन मोर टाइम, वेरी वेल, वेल डन बेटा। चलिए नाविया के पास चलते हैं। नाविया बोलिए भाई। morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Sir, today my two words are lure. It means pralovan and Lure, L-U-R-E, right? yes, sir. Lure, lure. Hmm. Lure. Hmm. Pralovan and naughty. Hmm. It means कठिन या पेंचदार. Hmm. So my first word is lure. Hmm. Whose sentences are: Hmm. he felt the lure of distant place. Hmm. Company aimed to lure smokers back to cigarettes. Hmm. Few can resist the lure of adventure. Hmm. Don't lure him from his duty. Hmm. Few can resist the lure of adventure. Hmm. And sir, my second word is naughty. Hmm. Whose sentences are: Hmm. she met with a lot of naughty problems. Hmm. That's rather a naughty question. Hmm. Flying is at the heart of this naughty problem. Hmm. The new management team faces some naughty problems. Hmm. It was to naughty knees. Hmm. That's all. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। तो सर मुझे ना- कुछ बोलना है। बोलिए। सेंटेंस बना के आए हैं। अच्छा देखिए, पहले आप म्यूट पे जाइए, चले जाइए बेटा। इस क्लास का एक नियम है, ठीक है? सबको हाथ खड़ा करते हैं, हम एक एक करके सबको बुलाते हैं ना, तो आपको ही बुलाएंगे सबको, लेकिन सबको नियम फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि बीच में कोई बोलने लग जाएंगे तो बाकी लोग का पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? आपको सिर्फ अपना जो बोल रहे हैं वही नहीं बोलना है, आप जो बाकी लोग बोल रहे हैं उसको भी ध्यान से सुनिए, बिकॉज उससे भी आप बहुत कुछ सीखेंगे। आपका अपना सिर्फ 5-5-10 सेंटेंस होगा, दूसरा लोग जो बाकी 50-100 सेंटेंस सुनाएंगे उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा और सुनिए, आपका नाम भी पुकारा जाएगा। चलिए, आप चूंकि बोल चुके हैं तो आपको बोलने देते हैं हम, बट आई विल गो विथ माई ऑर्डर। हम रैंडमली किसी को पिक करते हैं, बोलते हैं ना। चलिए आप ही बोल लीजिए पहले। सीमा झा नाम से जो बच्चा है ना? हाँ हाँ बोलिए। सर, 2 सेंटेंस बना के आए हैं। कंट्री पर सेंटेंस। इंडिया इज माय कंट्री। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। इट लाइफ in the continent of Asia. India is the 70th greatest country in the world. India became independent from British rule on 50 August 1947. India is a democratic country. New Delhi is the capital of India. बहुत बढ़िया।
India is a perfect sprawl of unity in diversity. People of all religion all religions. or religions Hmm. live here in peace and harmony. live here in peace and harmony. बस यहीं पे आप रुक जाइए बेटा, यहीं पे रुक जाइए, है ना? आपको you don't have to say a lot of sentences. 4-5 सेंटेंस बनाएंगे, वही तगड़ा सेंटेंस होना चाहिए, तो ताकि बाद में कोई बोलने का मौका मिलेगा, है ना? ठीक है, ओके। तो चलिए अगले बच्चे के पास चलते हैं। तो आप कोशिश करते रहिए बेटा, अभी म्यूट पे चले जाइए, और अगले क्लास से आप हाथ खड़ा करेंगे, लेकिन आप कब बोलेंगे वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है? ताकि क्लास का डिस्टर्बेंस नहीं हो। हाथ नीचे कर लीजिए, है ना? चलिए चलते हैं सुनैना के पास। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my two words are lucky and sensible. First word, sensible. I am very lucky because I have very good parents. My parents are lucky. I am lucky. I am very lucky because I have a brother. Second word, sensible. Virendra sir sensible advised me. Gave me sensible advice, हाँ। I am a sensible girl. बहुत बढ़िया। My brother is sensible. My family gave me sensible advice me. My family gave me sensible advice, वहाँ पे खत्म हो जाएगा, उतना में सेंटेंस हो जाएगा आपका, है ना? My family gave me sensible advice. My teacher is sensible. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए सब यहाँ पे जो बच्चे भी अपना खुद से सेंटेंस बना रहे हैं, उनको यू विल सी कि 2 सेंटेंस आर इजियर, रिलेटेबल, मतलब आप समझ पा रहे हैं, और वो बनाया हुआ सेंटेंस है, एंड दैट इज गुड, दैट इज हाउ इट हैज टू बी, क्योंकि खुद से बनाया सेंटेंस रहेगा ना, आपके साथ ज्यादा दिन चलेगा। चलिए आशीष, आप रेडी हैं? आशीष मिश्रा। Yes, sir. बोलिए। Sir, my two sentences is first is time and second is discipline. हाँ, आप बोले my 2 words are, those are not sentences, है ना? Okay, 2 words are. The time. First, I say about time. Time is play vertical role of my life. We need to join English class on time. We can try to do work on time. I could not reach office on time, so that's the reason my boss is not happy with me. Very nice. Time is money, so we need to always value the time. Now, sir, discipline. We need to maintain discipline when English class is going on. If we maintain discipline in my life, it will help to grow in many fields. We can reach this. We can teach discipline in house and society. We should drive vehicles with discipline. We try to grow in professional life with discipline, because discipline man perfect. Makes man perfect, हाँ। Makes man perfect, yes sir. ओवर हो गया सर, हो गया सर। ओके, बहुत बढ़िया आशीष जी। तो देखिए आपका सेंटेंस में मैच्योरिटी था कि आप यू वर थिंकिंग एंड यू आर मेकिंग सेंटेंसेस।
अभी हम लोग करना ही होगा कि थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग पे ध्यान देंगे, है ना? मैं तुरंत बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ सर। पहले लिखता हूँ, मैं लिख के देन मैं आपको बताता हूँ। बहुत बढ़िया। नहीं, दैट इज हाउ इट हैज टू बी, बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप ऐसे भी जो दो वर्ड्स जो करते हैं ना, उसको करके खुद से भी प्रैक्टिस करते रहिए और कीप फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर फाइन ट्यूनिंग इट। जैसे क्या होता है ना, हम लोग जो बोलते हैं, हम तो अपने अपने बैकग्राउंड, अपना एक्सपोजर के हिसाब से बोलते हैं। अब जैसे मेरा घर है भागलपुर, तो हम भागलपुर में जो अंगिका का इन्फ्लुएंस है मेरे भाषा के ऊपर रहेगा। जो लोग मिथिला के हैं उनका मैथिली का इन्फ्लुएंस रहेगा। जो लोग भोजपुर से, उनका भोजपुरी का इन्फ्लुएंस रहेगा। तो हमको when we are speaking English, we have to make sure that we speak it the way it is supposed to be spoken. मतलब इंग्लिश को इंग्लिश जैसा बोलना है, उसको हम अगर तमिल जैसा बोलेंगे तो एच का हैच हो जाएगा, है ना? ठीक 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 सर। तो उसी पे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो मेरा कहना यह है कि अभी आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसमें हमको दिक्कत नहीं दिख रहा है। अभी हम लोग फाइन ट्यूनिंग पे, जो प्रोनाउंसिएशन है, जो क्लैरिटी है, जो थॉटफुलनेस है, उस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे, है ना? चलिए। लेकिन कोशिश बहुत अच्छा था आपका आशीष जी, मतलब आई कैन क्लियरली सेंस दैट मैच्योरिटी इन योर सेंटेंसेस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम। चलिए, तो हम चलते हैं पुष्पांजलि कुमारी के पास। पुष्पांजलि बोलिए भाई। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's my two words are village and city. A village is the smallest rural settlement area. A village has a smaller population. A village has nature beauty. It is away from all types of pollution. हाँ, नेचर के मतलब नेचुरल ब्यूटी बोलेंगे, है ना? विलेज हैज नेचुरल ब्यूटी व्हिच इज अवे फ्रॉम पॉपुलेशन और पॉल्यूशन। Okay, sir. In village, people have spent their rest time with family and friends. A village has mostly simple life. There is no unnecessary expenditures. A village has a peaceful life that is away from all the chaos of the city. chaos 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 of the city. Hmm. And my second word, city. A city is the largest administrative urban area. A city has a larger population. A city has also natural beauty, but due to vast pollution, in a city people live to spend their rest time in mobile, gadgets, and other electronic things. City has a more comfortable and expansive life than a village. A city has highly competitive comparative life. That's all, sir. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। चलिए चलते हैं अनिल भगत, यानी विवेक है, राइट? अनिल भगत कुछ बोलना चाह रहे हैं? अनम्यूट कीजिए, बोलिए भाई। Today is my two words. First word our country and second word my village. My first word our country. India is my country. New Delhi is its a capital. It is a vast country. It has 28 states and 9 territories. About more than
20 crore people. It is proud of my country. My second word is village. My village name is Mainatpur. It is a big village. It is a big building. About more than 200 people. And and 9 school. That's all, sir. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं पुष्पांजलि कुमारी। सॉरी सर, मेरा टॉपिक हो गया है। हो गया, वही हमको लगा आपका हाथ अभी तक खड़ा ही था। चलिए तो चलते हैं वीर और क्रिस के पास। वीर एंड क्रिस, बोलिए भाई। Yes, sir. Sir, today my 2 words are food and health. My first word is food. There is no single food that provides you all the nutrition. The food are of 4 types. The fats, the fats are the food that give us more energy than carbohydrates. That's all, sir. My second word is health. The good health person is always smart and stylish. For good health, we have to maintain balanced diet. That's all, sir. बहुत बढ़िया। वीर भी है उधर? हाँ बोलिए भाई। Sir, today my 2 words are chores and wine. So my first word is chores, and my sentences are: all peoples were introduced with the household chores in the period of COVID. Students have to do their school chores regularly. When you speak English regularly, it becomes your chores of speaking. It helped for the chores today. I helped for the chores today in the room. So my second word is when. My brother is always whining. He is whining without any reason. The doctors have no time to whine. The COVID warriors were doing their tasks without whining. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो अभी चलते हैं हम लोग मुनि कुमारी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। और आप काजल हो? आप हाँ सर काजल हो? बोलिए। हाँ नहीं बोल सर। आप आपका नाम याद करने की कोशिश करें बेटा। हाँ ठीक है, चलिए। Today my 2 words are watch and water. My first word is watch. Their sentences are: I have a watch. It is silver in color. It looks very beautiful. It is a gift from my brother. It is my favorite watch. My second word is water. Their sentences are: water is our life. We should save water. We need water to live. It is very useful us. Water is important for life. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो हाथ नीचे कर लिए काजल, आपका सेंटेंसेस भी अच्छा था। चलिए चलते हैं अमित कुमार के नाम पास। अमित कुमार, बोलिए भाई। यहाँ पे अंजलि कुमारी होंगी हमको लगता है। हेलो सर। हेलो बेटा।
Today is my two words are curious and enchanting. Hmm. The first word is curious. Hmm. He is curious person. Hmm. You are curious in our group. Hmm. These siblings are curious in this popular town. Hmm. In his class, not all but one student is curious for him IQ level. Hmm. I am curious because all people have a caring brother or sister in their life, but I don't have. Hmm. My second word is enchanting. Hmm. It is enchanting tree. स्पेलिंग क्या बेटा इसका, इस वर्ड का? Enchanting. ENCHANTING. Enchanting means अद्भुत. एन्चैंटिंग, हाँ, एन्चैंटिंग. ठीक है. You are enchanting in this group. Hmm. You are enchanting person to me. Your program is enchanting. Hmm. It is enchanting picture in your gallery. It is enchanting my dark bright black dress. That's all. Thank you, sir. बहुत बढ़िया बेटा. तो हाथ नीचे कर लीजिए. Let's go to Supriya. Good morning, sir. Good evening बेटा. Today my two words are a struggle and delicate. Hmm. My first word is a struggle. Then his struggles are stopped. The refuse a struggle against hunger. If there is no struggle, this is no progress. Yesterday I dared to struggle. Today I dare to win. To die it's easy, but you have no struggle for life. Cheating and lying are not struggles. There are reasons to break up. Break up. We will make mistake, have struggles, and even regret things in your past. And my second word is delicate. Frank is delicate. Delicate, delicate, right? Yes, sir. DELICATE. हाँ, delicate मतलब नाजुक. हाँ. Children are delicate. A baby has delicate skin. It's a very delicate matter. She is a very delicate person. This is very delicate matter for the government to deal with. That's all, sir. बहुत बढ़िया बेटा. तो चलिए चलते हैं सुमंत और प्रियंका के पास. सुमंत, प्रियंका बोलिए भाई. गुड इवनिंग. निखिल जी आप म्यूट पे चले जाइए, हम लोग बात करेंगे. आपका नंबर आएगा तो हम लोग बात करते हैं इसको, है ना? ठीक करके करते हैं. आप म्यूट पे चले जाइए निखिल जी, है ना? हाँ अभी ठीक है. हाँ सुमंत, प्रियंका बोलिए भाई. Today my two words are cricket and football. My first word is cricket. The sentences are: cricket was first played in the 16th country. 16th century. Cricket is an outdoor game. Outdoor game. It is played with bat and ball. My favorite game is cricket. Each team has 11 players. Cricket is the most played game in India. And second word is football. The sentences are: he played a lot of football in high school and college.
I'm a pro at playing football. I love playing this game with my friends. Football is the most popular game in the world. I love playing football. Football is my favorite sport. फेवरेट स्पोर्ट That's all, sir. बहुत बढ़िया। प्रियंका भी है उधर? 2 minutes, sir. अभी ओके, कोई नहीं, तब अभी आप हाथ नीचे कर लीजिए, हम चलते हैं। संतोष सिंह, बोलिए भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर मेरा फर्स्ट सेंटेंस है काऊ। वर्ड है वो, वर्ड शब्द है वो, है ना? Yes, sir. The cow is a domestic animal. The cow is a useful animal. The cows are eating grass. The cow has 4 feet. 4 feet. Yes, sir. This cow is black. सर मेरा लास्ट वर्ड है गर्ल। This is beautiful girl. This is bad girl. This girl is intelligent. This girl is ugly. Thank you, sir. That's all. आपका नाम क्या बेटा? सर कंचन कुमारी। कंचन कुमारी, तो कंचन ने एकदम पूरा कॉन्ट्रास्ट, आपका सेंटेंस से बहुत अच्छा था बेटा। एक लाइन में बोलते हैं दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, अगली लाइन में बोलते हैं दिस गर्ल इज अगली। बेचारा जो गर्ल के बारे में बात हो टेंशन में आ जाएगी, है? ओके, बट मजाक अलग है, आपका सेंटेंस से बहुत अच्छा था बेटा। यू वर स्पॉट ऑन विथ योर सेंटेंस फॉर्मेशन, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। तो आप हाथ नीचे कर लीजिए, चलते हैं दीपक कुमार रॉय के पीछे साथ। दीपक बोलिए भाई। दीपक आपने बुद्धि से हाथ खड़ा किया हुआ है, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर योर टर्न। आप अनम्यूट कीजिए, बोलिए। कन्हई एजुकेशन से बोलिए भाई। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Today is my 2-word add the and do. The teacher forgive their student. The driver drives the car very fast. The children are at home. The cow gives milk. The horse runs fast. सर आप दूसरे बोलते हैं। Do you agree me? Do you agree with me? Agree with. Do you agree with me? Do you eat? Do you agree me? Do you agree with me? जब भी agree होगा, agree के साथ with. हो गया सर। बहुत बढ़िया। चलिए अभी चलते हैं, बहुत लोग नए ज्वाइन किए हैं बट दे हैव नॉट स्पोकन, तो देखते हैं, एक बार चेक करते हैं कौन कौन लोग हैं ऐसे जो लोग ज्वाइन किए हैं बट दे हैव नॉट बीन एबल टू स्पीक। अजय कुमार रे, आपने कुछ नहीं बोला है। फिर चंदन झा, आपने कुछ नहीं बोला है। मणिकांत जी, आपने कुछ नहीं बोला है। फिर हाँ,
तो चंदन झा, मणिकांत जी और अजय कुमार रे, आप 3 लोगों ने कुछ नहीं बोला है। हम चाहेंगे कि आप लोग कुछ कोशिश कीजिए, या एटलीस्ट आप लोग के मन में कुछ शंका है तो हमको बताइए। सर मैं आज फर्स्ट बार ज्वाइन ही किया हूँ। ओके ओके, नहीं देखिए, फर्स्ट बार ज्वाइन किया ना तो कोई बात नहीं। तो हम देखिए, सबको मन में डाउट रहेगा कि इस क्लास में क्या होता है, कैसे होता है, ऑनलाइन से क्या फायदा होगा, ये ऑल दैट, राइट। तो सभी जो लोग नए ज्वाइन किए हैं सबके लिए यही है कि देखिए, आप लोग को सिर्फ 15 मिनट अपने लिए निकालना है, 15 मिनट डेली। दैट इज माई रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, ठीक है। कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है अगर, तो वो 15 मिनट का डिसिप्लिन एफर्ट, 15 मिनट का वो जो ईमानदार कोशिश जो बोलते हैं ना, वो आप करेंगे डेली, तो आपको उससे फायदा दिखेगा। तो ये डेली क्लास सैटरडे या संडे? नहीं, क्लास सिर्फ सैटरडे संडे को होता है। आपको अपने लिए डेली कोशिश करना पड़ेगा। जी सर। तो वो डेली में आपको क्या करना है, हर रोज 2 नया वर्ड सोचना है कि नया वर्ड या आप जो जानते हैं वो, उससे 4-5 सेंटेंस बनाना है, उसको लिखना है सेंटेंस को, और किसी को सुनाना है, पकड़ के जबरदस्ती सुनाना है। कि घर में घर के लोग हों, दोस्त हो, कोई भी, कि भाई देखो आज ये 2 वर्ड जो सीखा है उसका ये सेंटेंस है। उसका उद्देश्य क्या है कि आपका प्रैक्टिस, जो भी हम लोग सीखते हैं, सीखना आसान है, भूलना उससे ज्यादा आसान है, ठीक है। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज व्हाट लास्ट विथ यू लॉन्गर। तो आप जो भी कोशिश करेंगे, जो भी प्रैक्टिस करेंगे, वही आपके साथ रहेगा, एंड दैट इज व्हाट विल हेल्प यू। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सब प्रैक्टिस, वो 15 मिनट आपको निकालना होगा। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी मतलब, चाहे वो क्लास में आना चाहे या नहीं आना चाहे, आपके ऊपर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों को क्लास में लाइए। या नहीं तो उनके साथ कम से कम इतना तो डील कर लीजिए कि भाई देखो, हम लोग एक दो दोस्त, अच्छा दोस्त पकड़िए कि भाई हम लोग जो शाम में या कभी भी आधा घंटा का टाइम रखते हैं, कि जब भी कोई बात करेंगे उस बीच में तो अंग्रेजी में कोशिश करेंगे, टूटा फूटा ही सही कोशिश करेंगे। नेट नेट आपको अपने लिए टाइम निकालना है, 15-20 मिनट। और साथ ही साथ अपने आसपास में माहौल बनाना है अंग्रेजी बोलने का, क्योंकि आप कितना भी अंग्रेजी बोल रही है, आपके आसपास में सब कोई अगर नहीं बोल रहा है अगर, तो आपको प्रैक्टिस करने का मौका कम होगा। सो दैट इज व्हाट आई कीप सजेस्टिंग एवरीबॉडी, ठीक है। मतलब आधे घंटे भी अंग्रेजी बोल पाते हैं, वो इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में 4-5 हम लोग गंवार लोग थे, एक साथ जमा हो गए कि भाई देखो हम लोग सबका अंग्रेजी बुरा हाल है, तो लग जाते हैं अंग्रेजी के पीछे। उस समय अगर शर्माते होते कि अरे हमको नहीं आता है, बाकी लोग आता है, तो हम फंस जाते हैं। हम लोग हुआ कि भाई नहीं, तो हम लोग को नहीं आता है, भिड़ जाते हैं इसके साथ में, भले ही अंग्रेजी का बारात निकल जाए, कोई बात नहीं। सर हम लोगों को कॉलेज में, बिहार से कॉलेज में भी इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए हम लोगों को थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इंग्लिश। हम भी तो बिहार से ही ना, हम कौन सा कॉन्वेंट में पढ़े हैं। तो देखिए, उसका वो सब चीज को एकदम साइड छोड़ दीजिए। कहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है उसको लेके टेंशन मत लीजिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं वही करेंगे। मेरा आप लोग से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है, 15 मिनट का डेली, ठीक है। अपने लिए 15 मिनट निकालिए। आपको कोई टीचर नहीं चाहिए, आपको कहीं पे पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। इस क्लास में ही हम लोग आपस में लड़ भिड़ के एक दूसरे से सीख के बहुत कुछ सीख लेंगे, ठीक है। जी सर। और आप देख रहे होंगे बच्चा लोग जितना भी क्लास में बोल रहा था, जो लोग पिछले 6 महीने साल भर से कर रहा है, उनका लेवल हैज ऑलरेडी गॉन टू अ पॉइंट वेयर उनको कहीं भी छोड़ दीजिए, वो लोग देख लेंगे अपने से अंग्रेजी में, ठीक है। जी। तो इस क्लास में 6 महीना साल भर रहिए। जी सर। अपने लिए डेली 15 मिनट निकालिए, और इस क्लास में आकर के बोलिए, कोशिश, खुद से भिड़िए, खुद से लड़िए, ठीक है। आपका लड़ाई किसी और से नहीं है, खुद से है, ठीक है। जी सर। हम लोग सबका लड़ाई जो है अपने आप से होता है। हम लोग अरे क्या, कौन बोलेगा, क्या सोचेगा, उस चक्कर में फंस जाते हैं और फिर मेहनत नहीं करते। डर भय शर्म को साइड कर दीजिए, उसका जरूरत नहीं है इस क्लास में। गलती होगा, कुछ अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। जी। वो लोग गलती को बर्दाश्त करने का हिम्मत रखता है, वही लोग सबसे जल्दी सीखता है। तो हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि गलती करने का डर को निकाल दीजिए मन से। गलती हो रहा है ना, क्या अंतर पड़ता है। आप लोग में से कौन लोग किसको कितना अच्छा जानते हैं। अगर ठीक है ना भाई, 2 गलती हुआ होने दीजिए, कोई बात नहीं, 6 महीने के बाद बात करेंगे, ठीक है। जी। ओके, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, सोनम कुमारी ने हाथ खड़ा किया है। सोनम बोलिए भाई। क्या हो गया, सोनम कुमारी कहाँ चलेंगे? ओके, चलिए प्रियंका आप ही बोल लीजिए, आपने हाथ खड़ा किया है।
बोलिए सोनम। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's my topic is monitor and computer. हम्म My first word is monitor. हम्म A monitor is an output device. हम्म It looks like a television. It हम्म shows picture and work from the computer. हम्म Monitor come in different size, big and small. हम्म There are LCD monitor, LED monitor, OLED monitor and other. हम्म We can watch video and play game on a monitor. हम्म It is connected to the computer. हम्म It uses electricity to work. Um, it is a very important part of a computer. We हम्म should keep the monitor clean and dust free. हम्म My second word is computer. हम्म Computer is an electronic device. Computer has made our life easier. हम्म We can do a lot of work in computer. हम्म Laptop is a modern form of computer. हम्म Charles Babbage is known as the father of computer. हम्म Monitor, CPU, mouse, keyboard, etc. are the main part of a computer. That's all, sir. बहुत बढ़िया बेटा। ओके, तो जल्दी चलते हैं प्रियंका के पास। प्रियंका बोलिए भाई। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my two words are support and compare. हम्म My first word is support, हम्म and then sentences are the team gets a lot of support from its हम्म its fans. हम्म My parents very support me. सपोर्ट मी अ लॉट, वेरी सपोर्ट मी may not be the right sentence, है ना। I should support him. हम्म My friends support me. हम्म She no longer support the war. अब देखिए थोड़ा सा इसमें एक पॉलिश है, ठीक है। सी नो लॉन्गर सपोर्ट द वॉर, यहाँ पे सी इज अ सिंगुलर पर्सन, थर्ड पर्सन। सी नो लॉन्गर सपोर्ट्स द वॉर, सपोर्ट्स, है ना। ऐसे Yeah. इसमें nobody will be able to catch you, okay? 90% of people will assume that sentence is correct, लेकिन एक्चुअल करेक्ट सेंटेंस होगा सी डजंट सपोर्ट वॉर चलेगा, सी डज she does not support war होगा, लेकिन she is not the one who supports war। supports जहां पे does नहीं लग रहा वहां पे s लगेगा, है ना। Yes, sir. बोलिए। He depended on his wife for emotional support. He applied for financial support for the estate. My friends does not support him. Second word is compare. Sentences are he is tall compared to me. The two does not even begin to compare. Compare your translation with her. I am often compared to my brothers. Often. Okay. My parents does not compare me anyone. I compared several bicycle for buying. That's also. बहुत बढ़िया। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग शिवम के पास। Topic Sea and Ocean. Ocean is large area of water between continents. The ocean are very big and
Hay join a small seas together. Ocean covers roughly 71% Earth's surface. They contains almost 97% of all of the water of Earth. Oceans covers almost 1/3 of the Earth's surface and mainly constantly of the saline water. There are small oceans. There are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, South Ocean, and Arctic Ocean. Sea is also made of salt. My second is topic sea. Sea is also, sorry. My second topic is sea. Sea is also made of salty water, but is smaller in size compared to oceans. The largest sea is the Mediterranean Sea. The area of Mediterranean Sea is approximately 1.14 million square miles. These are usually located close to land. Equal states in equatorians are usually located close to the land. Thank you, sir. तो शिवा आपका सेंटेंस अच्छा था। उसमें कहीं पे बीच में हमको लगा कि जो when you have to say 1/3 you said 1/3, so that will not be the right English, but I did not stop you क्योंकि पहला तो होता है कि मैदान में कूद पड़िए, बोलिए, उसके बाद करेक्शन तो कर ही लेंगे, है ना, इसलिए आपको हम रोके नहीं, but yeah, those are the minor things that you will have to work on, ना, ठीक है। बहुत बढ़िया कोशिश, बहुत बढ़िया था, बट लॉट ऑफ गुड सेंटेंसेस एक्चुअली। लेट्स गो टू कन्हैया एजुकेशन, देखें कौन क्या बोलना चाहते हैं, बोलिए भाई। Today's two words are flower and animal. The flower has a green stem. I see the flower pot. The flower needs sun. सर आप एनिमल से बोलते हैं। Foxes are wild animal. Wild animal, wild. Wild animal. Dogs are loyal animals. Loyal. Donkeys are thought animals. Wild animals live in the jungle. Wild animals, wild. Wild. शिवम आप भी पीछे रहिए, आपका बैकग्राउंड आ रहा है थोड़ा। बोलिए। हो गया सर। हो गया। तो देखिए 2-3 चीज, छोटा सा चीज है अतुल, है ना। देखिए फ्लावर, फ्लावर नहीं बोलेंगे, फ्लावर, ठीक है, फ्लावर, थोड़ा स्टाइल लाएंगे, है ना, तब देखिए आपको मजा आएगा। तो फ्लावर, वाइल्ड, WILD, वाइल्ड, वाइल्ड, थोड़ा मुंह खोल के बोलेंगे, साफ सुनाई पड़ेगा, है ना। तो देखिए आप लोग को, मेरा काम सिर्फ आप लोग को अंग्रेजी सिखाना नहीं है, आप लोग सबको अंग्रेजी बहुत लोग जानते हैं, मेरा काम है आप लोग को अंग्रेजी का प्रैक्टिस कराना, उसको पॉलिश करके चमकदार बनाना, और जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन जो, और थोड़ा स्टाइल लाना, ताकि जब आप बोले तो लगे कि हाँ कोई ऐसा आदमी अंग्रेजी बोल रहा है जो अंग्रेजी के साथ खेलता हो, शुरू से खेल रहा हो, बचपन से अंग्रेजी के साथ उसका पाला पड़ा है वैसा, ठीक है। तो दैट इज द गोल। तो आई विल कीप ऑन गिविंग यू गाइस फीडबैक कि हाँ यहाँ पे ऐसे नहीं ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे नहीं ऐसे बोल सकते हैं, बट ऑल दैट इज विद द इंटेंट कि आप लोग को अंग्रेजी को एकदम ऐसा बनाना है कि लगे कि कोई अंग्रेज बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और फिर कल मिलेंगे। कल का हमारा टॉपिक क्या रहेगा वो हम आप लोग को अगले 2-3 घंटे में भेज देंगे। नहीं भेजते हैं तो हमको मैसेज कर दीजिएगा एटलीस्ट आपके सुबह तक में, ताकि आपके शाम तक में टाइम रहे तैयारी करने का, ठीक है। तो बस आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, शिवानी अभी आई है, शिवानी बोलिए बेटा। सर मैसेज कैसे करना है, कैसे कनेक्ट हो सकते हैं आपसे?
आप हमसे कनेक्ट होने के लिए यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे मैसेज नंबर डाल रहे हैं। ये मेरा नंबर है +14793201982। तो +1 यहाँ का कंट्री कोड है यूएस का, और बाकी नंबर है वो, है ना। तो आप इस नंबर से स्टोर करें, व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर सकते हैं, और नहीं तो इसके अलावा जो है हमको आप इस नाम से ढूंढेंगे यूट्यूब में, तो आपको यहाँ पे मेरा सब्सक्राइब कर दिया है। हाँ, नहीं वही बोल रहे हैं, ये 2 जगह पे आप हमको पकड़ सकते हैं। तो ये 2 जगह पे मिल जाएगा आपको। YouTube का मेन पर्पस वही है कि ये जो क्लास का वीडियो सब होता है हम डाल देते हैं वहाँ पे, ताकि बाकी बच्चे लोग जो है उसको रिवाइज कर पाए, देख पाए कि हाँ सर क्या बोले थे उस दिन, क्या कर नहीं था, क्या पॉलिश करना है, क्या चेंज करना है, टाइप से। हाँ सर, मैंने देखा, वीडियो भी देखे थे, काफी अच्छे वीडियो थे सर, आपने भी डाले हुए हैं। और मेरा वीडियो में देयर इज नथिंग फैंसी अबाउट इट, क्योंकि हम इसको ये यूट्यूबर लोग उसको चमका करके ये वो करके भेजता है, वो सब नहीं है। मेरा वीडियो सिर्फ बच्चों के क्लास के लिए है। आई डोंट हैव टू बिकम अ बिग यूट्यूबर, नो बिकम अ स्टार। मेरा स्टार बनने की कोई इच्छा नहीं है। हम यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, हमको मजा आता है, एंड दैट इज व्हाट आई एम हैप्पी डूइंग। ओके, तो सिर्फ उसका पर्पस ये है कि ये वीडियो जो है बच्चों को मिल जाए, ताकि वो लोग जब बाद में रिवाइज करके देख पाए कि भाई क्या क्या प्रैक्टिस करना है ना। बिल्कुल। तो बस इतना ही है। तो और कोई अगर, हाँ शिवानी आपने ज्वाइन किया था लेट से, आप कुछ बोलने वाले थे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। Today's my 2 words are issue and literature. My first word is issue. That sentences are is concerned with a variety of social economic issues. Water purity is a public health issue. The president's speech addressed a number of important issues. I was burning a lot of money, but that was not the issue. The real issue was never addressed. He avoided the issue by ordering a turkey sandwich. Last night he issued containing the legislation. आपका आवाज थोड़ा धीरे हो गया बेटा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा आपको। Not where it's on the chart. However, as this includes the issue. And my second word is literature. That sentences are: she took course in history and literature. He is an expert in American literature. Her education gave her an appreciation for great literature. This work is documented in the scientific literature. For him, it meant that literature was politically important. He always retained his interest in literature and poetry. Perhaps we will have to give up teaching literature altogether. That's all. Thank you, sir. बहुत बढ़िया बेटा। तो आप थोड़ा लेट से ज्वाइन किए, लेकिन लास्ट बॉल पे अभी आप चौका मार के गए। वेरी वेल डन। अभी क्रिकेट का सीजन चल रहा है, तो हर कोई क्रिकेट से रिलेटेड ही बात करता है, तो हम भी क्रिकेट का थोड़ा इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर भी है, तो इसलिए चौका छक्का का बात करके भी हो जाएगा। तो बट या वेरी वेल डन। सभी लोग जो नए लोग ज्वाइन किए, जो पहले से कंटिन्यू कर रहे हैं, सबको धन्यवाद, एंड विल कंटिन्यू डूइंग दैट। रिमेंबर वन थिंग इन माइंड, ये जो क्लास है इसमें कोई मैजिकल काम नहीं होता है, हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं, और इसलिए यहाँ पे किसी को किसी का टांग खींचने की जरूरत नहीं है। कोई भी गलती करता है तो चलता है ना। तो हम लोग गलती कर करके गलती सीखते हैं। तो लाइक इट इज सेड कि फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। तो जितना भी ज्यादा फेल करेंगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल होने का चांस बढ़ जाता है हमारा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कंटिन्यू डूइंग। सभी लोग क्लास ज्वाइन किए, आगे भी करते रहेंगे। कल का क्लास में हम लोग क्या एक टॉपिक कुछ या किसी पर्सनालिटी के बारे का नाम देंगे, उसके बारे में 4 लाइन सबको बोलना है।
चाहे तो इंग्लिश में बोलिए, चाहे तो अगर फंस जाते तो हिंदी में बोलिए, उसको ट्रांसलेट किया जाएगा। तो नेट फिर से वही कोशिश, हम लोग एक दूसरे से सीखते रहेंगे। तो ये दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द क्लास। बाकी हम लोग ओके, निखिल आप तभी कुछ बोल रहे थे, आपको हमको रोकना पड़ा, बोल लीजिए, फिर देन वी विल एंड द क्लास। बोलिए निखिल। निखिल आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कीजिए, बोलिए बिफोर वी एंड द क्लास। सर कल बोलेंगे। ओके, नहीं ठीक है, ठीक है, आप कल बोलेंगे, कोई बात नहीं। हमको लगा कि आप कुछ मतलब शेयर करना चाह रहे हैं, इसलिए। तो अगले कल के क्लास के लिए जिन लोग को जानकारी है या जानकारी नहीं है, उनको बता देते हैं कि कल के क्लास के लिए एक टॉपिक रहेगा या एक पर्सनालिटी रहेगा, उसका नाम बताएंगे। आप लोग उसके बारे में 4 लाइन सोच के हिंदी में सोचिए, अंग्रेजी ट्रांसलेट कीजिए, उसके बारे में बताएंगे, है ना। तो विद दैट वी एंड द क्लास हियर। मिलते हैं कल सेम टाइम, सेम लिंक। यप।